मत्ती का इंजिल उसका 16 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16। मत्ती उसका 16वां अध्याय, उसके हम आयत 18 और 19 को देखेंगे। हम सब बड़े ध्यान के साथ लेट्स लिसन टू हिज वर्ड विद फुल कंसंट्रेशन। अगर कोई बाहर है उन सबको अंदर बुला लीजिए ताकि कोई भी आज खाली ना जाए। जल्दी पढ़ दीजिए। इसलिए मैं तेनू दसदा हां, तू पतरस अर्थात वो चट्टान है जिसते मैं अपनी विश्वास संगत उसारांगा, इसनू मौत भी हिला ना सकेगी। मैं तेनू स्वर्ग दे राज दियां कुंजियां देवांगा। जो कुछ तू धरती ते मना करेगा वो स्वर्ग विच मना किया जाएगा। इसे तरह जिसदे लई तू धरती ते आज्ञा देवेगा उसदे लई स्वर्ग विच भी आज्ञा दी जाएगी। आमेन। आमेन। हिंदी में पढ़िए जल्दी। और मैं भी तुझसे कहता हूँ है और मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आमेन। आमेन। कितने लोगों को पता है कि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं? How many of you believe that we are in the presence of the Creator, mighty and holy God? हाथ उठा के रखिए अगर आप विश्वास करते हैं। अगर आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हाथों को नीचे, अगर परमेश्वर यीशु मसीह सृष्टि नहीं है लेकिन वो सृष्टि करता है। जीसस इज नॉट ए क्रिएशन बट ही इज द क्रिएटर। और उसने कहा, अभी देखिए आप मुझे देख रहे हैं और मेरी आवाज को आप बोलिए, मेरी आवाज को आप देख रहे हैं क्या? सुन रहे हैं। और मैं इसलिए बोल पा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे खड़ा हूं क्योंकि मेरे अंदर जो आत्मा है वो जीवित है। आमेन। यू कैन सी मी एज ए पर्सन बट यू कैन हियर माई वॉइस and I'm alive and I can speak because the spirit in me is alive. मेरे यहां पे खड़े होते ही मेरे अंदर से 3 चीज को यहां पे पेश कर सकते हैं। वो है मैं, मेरी आवाज और मेरी आत्मा। अगर मैं सांस नहीं ले रहा होता तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरी आवाज को नहीं देख पा रहे और आप मेरी आत्मा को नहीं देख पा रहे। आप मेरा क्या देख रहे हैं? मेरा चेहरा, मेरा शरीर को आप देख रहे हैं। परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया, लिखा गया वो अपने वचन से बनाया। When God created the world, He created in His voice, through His voice. जब उसने कहा और वो हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो शब्द क्या है, वो आवाज क्या है। इसलिए 2000 साल पहले वो सृष्टि का कर्ता होकर वो सृष्टि का एक मनुष्य बनकर आ गया ताकि हम जैसे मनुष्य उस सृष्टिकर्ता को जान सके। Amen. He became creation. He became a man so that we man were able to see him. और उसने क्या किया? परमेश्वर अपने सारा अधिकार और जलाल जो लेकर आया था वो हम लोगों के लिए वो लेकर आया था। He wanted to give us the power and authority. जैसे कि पास्टर शहजाद गीत गाते हुए कह रहे थे कि कोई भी दुनिया का कोई भी जो गुरु है वो कभी नहीं चाहता कि उनके चेले जो उससे बड़े हो जाएं, लेकिन परमेश्वर दुनिया में आया ताकि हम उसके समान बन जाए। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझे विश्वास करोगे मैं जो कर रहा हूं उससे बड़े बड़े बात, बड़े बड़े काम तुम कर पाओगे। और उसके बाद प्रभु ने उसकी शुरुआत कैसे किया? उसने अपनी यह शुरुआत अपने कमजोर, अनपढ़, अनजान चेलों को बुलाकर उनके जीवन में से अपने राज्य का काम को उसने शुरू किया। God called the illiterate, unknown, unpublished, unpopular, unannounced disciples and began a good work. और उसका काम जो उसने शुरू किया उसके काम को कहा जाता है कलीसिया। Amen. Amen. जब हम चर्च एनिवर्सरी मनाते हैं हम इस बिल्डिंग को नहीं मनाते हैं, हम प्रभु का जो काम है उसको मनाते हैं। Amen.
We are not celebrating this church building. We are celebrating the work of God. You know what is the work of God? आपको पता है परमेश्वर का काम क्या है? हमारे सोच से बढ़कर उसका काम है। Amen. आज आप यहां पे आए हैं, कलीसिया की जो ताकत है आपके जीवन में आप वो पा कर जाएंगे। You will receive the power of the church. I have entitled my sermon this evening as Power of the Church. कलीसिया की ताकत, कलीसिया की ताकत है। Church has a power. क्योंकि चर्च, कलीसिया इंसान के जरिए से नहीं बनाया गया है। यीशु ने कहा, पतरस तू पत्थर है, पीटर यू आर द रॉक। और प्रभु ने कहा, इस पत्थर के ऊपर, ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड। प्रभु ने कहा, मैं बनाऊंगा। सारे बोले बनाऊंगा। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? जोर से बोलिए, व्हाट डिड जीसस से? आई विल बिल्ड। प्रभु ने कहा, मैं बनाऊंगा। आपके पास जो बैठे हैं, कहे प्रभु कुछ बना रहे आपके जीवन में। जोर से बोलिए, टेल द पर्सन बिसाइड यू, गॉड इज बिल्डिंग समथिंग इन योर लाइफ। पंजाबी लोग अंग्रेजी बोलो ना। God is doing something different in your life. परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। और पता है प्रभु जो कुछ करता है, परमेश्वर जब कुछ करता है वो नया काम करता है। आमीन। हमारे चर्च में मैं चाहता हूं कि थोड़ा जान रहे। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग, हम जो है प्रभु में जो है मस्त रहे, दीवाने बन के रहे। जब प्रभु की हुजूरी में बैठे तो किस बात का चिंता है? कुछ चिंता है आपके पास अभी है? तो चिंता नहीं है तो क्यों आप चुपचाप है? एक गीत हम गाते ना, तू क्यों डरता है, बस हम गाने वाली है, लेकिन असल में कुछ दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर जब कुछ करता है वो महान काम करता है। When God does something, He does great. और दुनिया के कोई भी काम उसके बराबर में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। Nothing that you could compare with His work. इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं इस पत्थर से कलीसिया बनाऊंगा। ये कलीसिया में इसलिए ताकत है क्योंकि चर्च इज नॉट मेड बाय मैन। कलीसिया में इसलिए ताकत है क्योंकि कलीसिया मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। आमीन। बोलिए, कलीसिया मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। कलीसिया नु मनुष्य ने नहीं बनाया। किसने बनाया? इसलिए कलीसिया को कोई खत्म नहीं कर सकता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े शक्ति आए, बड़ी बड़ी ताकत आए कि कलीसिया को उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन जो कलीसिया को खत्म करने की कोशिश की वो खुद मिट गए और मर गए और घूम गए। आमीन। कलीसिया का जो काम है वो इतना महान है, उसको प्रभु ने बनाया है, मनुष्य ने नहीं बनाया। यीशु यहां पे कहता है, मैं बनाऊंगा। पता ये कलीसिया क्या है? कलीसिया दीवार नहीं और छत नहीं। चर्च इज नॉट जस्ट वॉल्स एंड द रूफ। कलीसिया उसकी दुल्हन है। आमीन। आमीन। कलीसिया उसके चुने हुए लोग हैं। कलीसिया उसके लहू से धुलाए गए लोग हैं। कलीसिया एक योजना के लिए, एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए छुड़ाए गए लोग हैं। यूनानी शब्द में, ग्रीक में जो शब्द कलीसिया के लिए है वो इक्लेसिया। इक्लेसिया मीन्स इक मन से निकाल के लेके आना। हमें दुनिया की दलदल से, कीचड़ से, पाप से, परेशानी से, चालाकी से, झूठ से, फरेब से निकाल कर हमें पवित्र जाति बनाया। ये कलीसिया है। हालेलुया। हम कौन है? असी कौन है? बोलिए, असी कौन है? असी कलीसिया। साढ़े अंदर वो ताकत है जो ताकत प्रभु दी है। और प्रभु कहता है कि मैंने बनाया। यीशु एक ऐसे आम लोगों को चुना। इन लोगों को पहले कोई नहीं जानता था। पतरस को कोई नहीं जानता था पहले।
कुछ लोगों को पहले जो लोग जानते थे उनको तो बेकार लोग करके जानते थे. These disciples that God has chosen, they were unknown. They were just ordinary people. लेकिन परमेश्वर जब चुनता है, जब परमेश्वर कलीसिया को खड़ा करता है, वो आम लोगों को प्रभु लेकर अलौकिक बना देता है. आपको सुनाई दिया मैंने क्या कहा? आम लोगों को चुनकर वो अलौकिक लोग बना देता है. He chose the ordinary people and make them extraordinary people. Hallelujah. Hallelujah. आपके पास जो बेटे हैं उनको कहे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो. Amen. आप कौन हो? अनपढ़ गवार नहीं हो. हम पहले थे लेकिन आज हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. क्यों? क्योंकि आप पास्टर मार्क को जानते इसलिए? कभी नहीं. क्योंकि हम यीशु के जरिए से बुलाए गए हैं. आमीन. जब हम इस कलीसिया की एनिवर्सरी का हम सेलिब्रेट करते हैं, अपनी चुनाव का हम सेलिब्रेट करते हैं, अपनी बुलाहट का सेलिब्रेट करते हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर का जो प्रेम है उसका हम सेलिब्रेट करते हैं. इसलिए तो मैंने आज अलाउ किया, होने दो, नाचने दो, गाने दो, क्योंकि ये प्रभु का काम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. आमीन. प्रभु यीशु मसीह ने जब इस अनपढ़ लोगों को चुना, ये लोगों को कभी पता नहीं था. पतरस एक पत्थर ही था. पतरस एक इम्बैलेंस अनस्टेबल व्यक्ति था. लेकिन प्रभु ने जब उसको चुन लिया, वो ऐसा बंदा बन गया कि लोगों के मन के अंदर क्या चल रहा है वो जानने वाला बंदा बन गया. आज परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है. हमको भी परमेश्वर वो ताकत दे रहा है कि हमको पता चलेगा किसके अंदर क्या चल रहा है. आज का जो ताजा खबर मैं आपको बताऊं ताजा खबर सुनेंगे? चटपटा खबर. इस कलीसिया के अंदर की गवाही मैं बताऊं, अभी अभी हुआ है. जब हम आए, अनुग्रह ने मुझे बोला कि मैं जो है ढोलक के साथ गाना चाहता हूं. मैंने बोला हमारे ढोलक वाला नहीं है, ड्रमर कोई नहीं है. आप जो क्या बोला, आपने क्या मांगा, बोला आप ही बता दो. ताजा खबर तो हालेलुया. तो मैं जब आया तो वहां बैठा था, हम लोग दुआ कर रहे थे क्योंकि लाइट वगैरह बंद हो गई थी, तो हम सब बैठ के दुआ कर रहे थे साथ में. तो मैंने थोड़ा खुदा को बोला कि प्रभु एक भाई आप सुनिए कि प्रभु एक ढोलक वाला भेजिए, अनॉइंटेड. और मैंने प्रभु को ये भी बोला, प्रभु सॉरी थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे बोल रहा हूँ पर आप भेज दीजिए. अचानक से भाई पता नहीं कहां से आ गए, वो बैठे नहीं थे और प्रभु ने ढोलक वाले का उपाय किया और अच्छे से हमने आराधना की. हालेलुया. आमीन. परमेश्वर का काम ये है. मैंने उसको बोला था, अनुग्रह को बोला था हमारे ढोलकी वाले है नहीं कोई, हम इलेक्ट्रॉनिक में काम चलाएंगे. लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि आज वो ब्रदर आएंगे और वो मुझे आके बोल रहे हैं कि ढोलकी है आपके पास, ढोलक है. मैंने बोला हाँ पड़ा हुआ है, तो रेंची है, चाबी है. बोला हम वो पता तो नहीं, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या क्या करके बोला. परमेश्वर जब काम करता है हमारे सोच से, समझ से, प्लानिंग से बढ़कर काम करता है. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. दिस इज द प्रूफ दैट आवर गॉड इज अलाइव. ये इस बात का सबूत है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और आज इधर हमारे बीच में काम कर रहा है. आमीन. बोलो यीशु मसीह की. अगर इस काम के लिए प्रभु ने एक छोटी सी प्रार्थना उत्तर उसी वक्त दे दिया, आप भी आज प्रार्थना करो, आपको उत्तर मिलने वाला है. क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है. परमेश्वर देने वाला खुदा है. हमारा परमेश्वर लेने वाला नहीं. मुर्गी लेके आओ, अंडा लेके आओ, नारियल लेकर आओ, केला लेकर आओ, नहीं, हमारा परमेश्वर लेने वाला नहीं. हमारा परमेश्वर देने वाला है, कुछ नया करने वाला है. नो वन एल्स. आप घर जब जाओगे भविष्य पुराण उसका 31 खंड पढ़िए, वहां पे लिखा गया है यीशु मसीह सृष्टि करता है. हालेलुया. परमेश्वर यीशु मसीह वो है जो अनजानों को निकालकर पॉपुलर कर देता है, मिट्टी को निकालकर उसको जीवित व्यक्ति बना देता है और पत्थर से लोगों को पानी पिला देता है, समुद्र में रास्ता खोल देता है, कैंसर को चंगा कर देता है, डायबिटीज को ठीक कर देता है, आंख की प्रॉब्लम वाले को चंगा कर देता है, वेंटिलेटर्स वाले को जीवित कर देता है, जो असंभव है उसको संभव कर देता है. क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का काम है. हालेलुया.
हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आज हमारे बीच में है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज इन आवर मिड्स्ट एंड राइट नाउ, अभी इसी वक्त चंगाई, शांति, छुटकारा आप लोग के बीच में उंडला रहा है। क्योंकि ये हमारा काम नहीं, ये प्रभु का काम है। दिस इज नॉट आवर वर्क, दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर आम लोगों को चुनकर अलौकिक लोग बना देता है। वी आर मिराकुलस पीपल। हम चमत्कार के व्यक्ति हैं। आमेन। पास में बैठे हो कहे आप चमत्कार के व्यक्ति हो। यू आर ए मिराकुलस पर्सन। टेल द पर्सन बिसाइड यू, यू आर ए मिराकुलस पर्सन। आमेन, आमेन। कलीसिया की ताकत क्यों है? क्योंकि कलीसिया 2 दिन के लिए नहीं बनाया गया है। कलीसिया 2 महीने के लिए नहीं बनाया गया है। कई लोग मुझे बोल रहे थे, कलीसिया अच्छा बना रहे हो, कब तक रहेगा? ये लोग चले गए, वो लोग चले गए, वो आपको छोड़ के चले गए, वो वापस नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैंने बोला वो मेरा फिक्र नहीं है। मैं अपनी लड़ाई मेरे घुटने में लड़ूंगा और मेरा परमेश्वर मेरा काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का काम 2 दिन का नहीं है। God's work is not for 2 months, not for 1 year, not for few moments. ये हमेशा 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 के लिए है। आमेन, हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले, क्योंकि यीशु ने कहा मैं वो कलीसिया बनाऊंगा जिसको अधलोक की फाटक प्रबल नहीं कर पाएगा। The gates of Hades will not overcome. शैतान की शक्ति इस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। शैतान की ताकत हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। शैतान की ताकत हमारे लोगों के कामों को बिगाड़ नहीं सकता है। शैतान की ताकत हमारे लोगों को नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि ये काम हमेशा के लिए है। जो बरकत प्रभु ने हमें दिया है वो हमेशा के लिए है। आमेन। जोरदार ताली हो जाएगा, प्रभु का धन्यवाद करें। पता है दुनिया का हर कोई और दुनिया का हर चीज, whether it is technology or whether it is whatever, कुछ भी आप देखे, किसी को भी देखे, बड़े बड़े लोग दुनिया में आए, बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए और आकर चले गए, लेकिन यीशु मसीह आज तक जीवित है। और यीशु मसीह के लोग भी कभी नहीं मरते हैं। और यीशु मसीह के लोग हमेशा जवान, सुंदर, खूबसूरत लगते हैं। आमेन। आपको विश्वास है? आपके पास जो बैठे पता है वो कौन है? अगर वो मसीह का है वो खूबसूरत है। अगर वो मसीह का है वो सुंदर है। आपके पास जो बैठे हो आप उसको बोले आप खूबसूरत हो, आप सुंदर हो, अगर यीशु तुम्हारे अंदर है। बिकॉज देयर इज नो एंड फॉर आवर गॉड। इस्राएल का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी ऊंघता है। हमें अपने रब को शाम को सुलाना नहीं पड़ेगा, सो जाओ रब, और सुबह उठाना नहीं पड़ेगा, प्रभु प्रभात हो गया उठो, प्रभात भव हो, नो, सायंकृत हो, नो। हमारा परमेश्वर दिन रात सुबह शाम 24 घंटा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हमेशा वो कभी नहीं सोता है, कभी नहीं ऊँघता है, और उसके लोग भी कभी नहीं हारते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रखता। मुझे कोई ऐसी बात बताइए जिसका एक्सपायरी डेट नहीं दुनिया में। आपका आईफोन 17 प्रो मैक्स जाने वाला है, अभी आईफोन 18 आने वाला है। जो शू आप पहन के आए हुए ना, 2 दिन के बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा। जो गड्डी तुसी हुण लिए ना, वो हुण बहुत ही कंफर्टेबल है, 2 साल के बाद होर ढूंढ लावांगे, वो गड्डी अच्छी है। हम जब लेते हैं बेस्ट लेते हैं कपड़ा, बेस्ट लेते हैं कंप्यूटर, बेस्ट लेते हैं सब कुछ दिन के बाद वो धुंधला जाता है। लेकिन परमेश्वर का काम कभी खत्म नहीं होता है, कभी एक्सपायर्ड नहीं होता है। लोग बोलते हैं मुझे ये चले गए वो चले गए, मैंने बोला परमेश्वर लोगों को लेकर आता है, परमेश्वर लोगों को लेकर जाता है। क्योंकि कलीसिया कभी छोटा नहीं होता है, कलीसिया फैलता है, कलीसिया फैलता है, कलीसिया फैलता है। आज हमारी कलीसिया पता है किधर किधर है? जहां जहां हमारे लोग गए हैं वहां वहां हमारी कलीसिया है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। देयर इज नो एंड फॉर गॉड्स वर्क, दैट इज व्हाई वी हैव पावर। अगर आप दवाई लेकर घर में रखे हैं और उसको आप घर में रखे हुए हैं, एक्सपायरी डेट हो गया, उसके बाद अगर आप खाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। समर कह रहा है बहुत गड़बड़ हो जाएगा,
है कि नहीं? एक्सपायरी डेट का मेडिसिन खाओगे तो क्या होगा? आप मर भी सकते हैं। और परमेश्वर का काम कभी नहीं मरता है, हमेशा काम लेता है। यीशु का नाम हर जगह में काम ले जाता है। यीशु का नाम हर समय हमारे काम में आता है। आज आप यहां पर बैठे हैं, आपके जीवन में अगर आज आप यीशु को अपना जीवन में बुलाएंगे, यीशु का काम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, आप भी कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं तो मसीह में जीवित हूं। If we are in Christ, if Jesus is in our heart, we are not going to expire. This body may decay, but we are alive forever. For God so loved the world, He gave His begotten Son. Whosoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. परमेश्वर ने जगत से इस तरह का प्रेम किया कि जो उस पर विश्वास, अपना पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाक ना होगा, लेकिन हमेशा के लिए अनंत जीवन पाएगा। कलीसिया में क्यों ताकत क्यों है? क्योंकि ये हमेशा के लिए है, ये हमेशा के लिए है, ये हमेशा के लिए है। आपके अंदर जो खुशी प्रभु ने दिया है 2 महीने के लिए नहीं है। आपके अंदर जो प्रभु ने नया काम शुरू किया है वो 1 महीने के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। आमीन। हवाचे उड़ जावांगे, आमीन। हवाचे उड़ जाना है। कर ले तैयारियां यीशु वाले, असी इत्थे नहीं तो उत्थे रवांगे। हमारा इटर्नल किंगडम, वी हैव इटर्नल किंगडम। We don't have to be keep moving here and there. हमें एक कितने सारे जन्म लेने की जरूरत नहीं है, एक ही जन्म हमारे लिए हमेशा के लिए है, क्योंकि अनंत जीवन हमारे पास है जिसका कोई अंत नहीं है। आमीन। आज कलीसिया की ताकत क्यों है? हम कलीसिया की एनिवर्सरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की महिमा और अधिकार से भरी है। प्रभु के लोग, प्रभु की कलीसिया हमारी ताकत से नहीं है। ये कलीसिया का जो काम है मेरी ताकत से नहीं बना है, या आप लोग की ताकत से नहीं बना है। इस कलीसिया में मेरी ताकत नहीं है, इस कलीसिया में किसी और की ताकत नहीं है, इस कलीसिया में मेरा या किसी और का अधिकार नहीं है। इस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह की महिमा है और प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। आमीन। और ये कलीसिया क्या करता है, इसलिए हम नहीं डरते हैं, हम इसलिए नहीं पीछे चल जाते हैं, इसलिए हम घबरा नहीं जाते। वी आर नॉट डिस्करेज्ड, वी डोंट गेट स्केर्ड, बिकॉज वी हैव द पावर ऑफ ऑलमाइटी गॉड। क्योंकि हमारे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ताकत है। शैतान को हम बांध सकते हैं, शैतान की ताकत को हम खत्म कर सकते हैं। पिछले गुरुवार की बात कर रहा हूं, थर्सडे रात की बात कर रहा हूं। थर्सडे रात को एक सिंधी परिवार में मैं प्रार्थना करने के लिए गया था। उस परिवार ने अचानक उनके घर में बुलाया, कभी उनके घर में बंदगी नहीं हुई थी। वो आधा राधा स्वामी है, उन्होंने हमें बुलाया प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि किधर भी जाओ शांति सिर्फ यीशु मसीह के पास है। किसी में प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह ही प्रार्थना सुनता है। उन्होंने परख लिया और उन्होंने हमें बुलाया। जैसे ही मैं उनके घर के अंदर प्रवेश किया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बता दिया कि इस घर में क्या चल रहा है। परमेश्वर की आत्मा ने, गॉड स्पिरिट टोल्ड मी, रिवील्ड मी व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस हाउस। एंड जब मैंने उसी बात को उसके घर में, उनके घर में इंट्रोड्यूस किया, उनका लड़का जो 23 साल का है, उसके साथ मैंने बताया ये तेरे साथ हो रहा है, प्रभु ने मुझे दिखाया। वहां पे बैठकर मेरे पास बिलक बिलक कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। द बॉय स्टार्टेड क्राइंग व्हेन आई टोल्ड हिम दीस आर द थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। मुझे किसी ने नहीं बताया, किसी ने मुझे नहीं बताया, प्रभु ने मुझे बताया। और उसके बाद जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, वो 23 साल का लड़का, वो रो कर, पता है, वो पूरी तरह से अंधकार में फंस गया था। उसको कोई भी आशा दिखाई नहीं दे रही। उसके मां बाप उसके लिए बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। हमने पढ़ाया लिखा, इतना बड़ा करोड़ों रुपया लगाकर इसको बिजनेस शुरू करके दिया, लेकिन ये सब चला गया। पता है, बाइबल में लिखा गया है, शैतान सिर्फ चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। जब शैतान को हम जगा देते हैं हमारे घर में, पता है शैतान कैसे आता है? आपके शराब के बोतल से शैतान आता है, आपके झगड़े से शैतान आता है, आपके घमंड से शैतान आता है, आपकी अहंग से शैतान आता है, क्योंकि यह सब शैतान का है।
जब शैतान घर में आता है, आपकी चैन, आपका सुख, आपकी शांति, आपकी प्रार्थना को चोरी कर लेता है। लेकिन when we come to Jesus, लेकिन कलीसिया क्या करती है? जब उनके घर में गए और उसके पास बैठकर जब उससे बताया और उसके लिए प्रार्थना किया, वो लड़का बदल गया और आज सबसे पहले अपने हाथ में बाइबल और नोटबुक्स लेकर वो चर्च में हाजिर हो गया था। हालेलुया। They have lot of money. They have lots of money. But money could not save them. We think lots of money can save us. Never. उनके पास बहुत करोड़ों रुपया है, लेकिन पैसा उनको बचा नहीं पाया। They have lots of people, friends. उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड्स could not save them. उनके दोस्त भी उनको संभाल नहीं पाए, बचा नहीं पाए। They have power. उनके पास ताकत है। कौन सी ताकत? इन्फ्लुएंसेस है, वो भी उनको बचा नहीं पाया। लेकिन एक पश्चाताप का प्रार्थना, वन प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस, उसको बदल डाला, उसको बदल डाला। और उसके चेहरे में आज वो रौनक था, वो प्रभु की महिमा था। That was the glory of God. Here in the church we have the glory of God. We may not be having money. हमारे पास पैसा नहीं हो सकता है, हमारे पास नाम नहीं हो सकता है, हमारे पास दुनिया की चीजें नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो है वो दुनिया को एक तरफ रख दो, ये एक तरफ है। दुनिया के सब चीजों से श्रेष्ठ चीज हमारे पास है, वो है प्रभु की महिमा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रभु की महिमा है, प्रभु की महिमा पाए, क्योंकि कलीसिया में प्रभु की महिमा है। आज यहां पे आप आए हैं और मैं चाहता हूं कि आप यहां से प्रभु की महिमा को पाकर जाएं। पता है, आप किसी धार्मिक स्थल पे नहीं आए हैं। यू आर नॉट इन a religious place. And we don't encourage anybody to be religious as well. हम किसी को धर्म के पीछे चलने वाला नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि धर्म के पीछे चलते चलते लोग अंधे हो गए हैं। धर्म के पीछे चलते चलते लोग आपस में मार रहे हैं। धर्म के पीछे चलते चलते लोग जो है झूठ बोलते हैं। धर्म के पीछे चलते चलते लोग एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। नो रिलीजन इन दिस वर्ल्ड कैन सेव यू। दुनिया का कोई भी धर्म आपको नहीं बचा सकता है। नो रिलीजन कैन सेव यू, बिकॉज रिलीजन्स आर मेड बाय मैन। क्योंकि धर्म जो है दुनिया का मनुष्य से बनाया गया और शैतान की अगुवाई में बनाया गया है, लेकिन कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। हालेलुया। मैंने देखा है हमारे कलीसिया में, इसी चर्च में मैंने देखा है लोगों के किडनी स्टोन्स, लोगों के गल ब्लड स्टोन गायब होते हुए मैंने देखा है इधर। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं, आपके पास गवाही है, बड़ी बड़ी गवाही इस कलीसिया में खड़ी है। लोगों का परिवार खराब हो गया था, परिवार को प्रभु ने जोड़ दिया है। लोग आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, कलीसिया में आने के बाद लोगों का जीवन संवर गया है। क्योंकि कलीसिया में पास्टर मार्क की ताकत नहीं, कलीसिया में पैसे की ताकत नहीं, कलीसिया में और कोई दूसरी ताकत नहीं, कलीसिया में जीवित पुनरुत्थित राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान यीशु की महिमा है। हालेलुया। वी हैव द पावर, वी हैव द ग्लोरी ऑफ द रिजरेक्टेड सेवियर। बाद में लिखा गया है, क्यों? वो महिमा कौन सी है, कौन सी ताकत है, कौन से अधिकार है, कौन सा अधिकार प्रभु ने दिया? व्हाट अथॉरिटी गॉड हैज गिवन अस। यहां पे क्या लिखा गया? मैं तुम्हें वो चाबी दूंगा। कौन सा चाबी? स्वर्ग राज्य के चाबी। हम आज क्यों नहीं डरते हैं? लोग हमें कहेंगे हाँ असी तुम कुछ नहीं दबाएंगे। हम नहीं डरते हैं, क्योंकि साडे कोल चाबी है। हालेलुया। बोलो, साडे कोल चाबी है। की है? पासवर्ड साडे कोल है। शैतान लोक लेकर आएगा, ये गरीबी का लोक ताला लगा दिया, गया तेरा स्वाहा। इतना सा ताला लेके आएगा, उसके बाद बड़ा सा ताला लेके आएगा, बड़ा बड़ा लॉकर लेकर आएगा। शैतान विल ब्रिंग यू एंड शो यू बिग बिग लॉक एंड टेल यू एवरीथिंग इज फिनिश्ड। शैतान कहेगा तेरा तो मैंने सब बंद कर दिया, तेरा काम बर्बाद हो जाएगा, तेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। पता है, जो हमारे खिलाफ कहते हैं, हमारे खिलाफ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ जो कहते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं, होने दो। जो कुछ भी कहना है कहने दो। प्रॉब्लम्स लोग देते हैं, देने दो। इसलिए यीशु ने कहा, जो तुम्हें नफरत करते हैं उनसे तुम क्या करो? प्रेम करो। जो तुम्हें सताते उनके लिए तुम क्या करो? प्रार्थना करो। जो तुम्हारे लिए बुराई करते हैं उनके लिए तुम क्या करो? भलाई करो। क्योंकि पता है क्यों? हमारे पास चाबी है। हमारे पास क्या है?
क्या है? बोलो क्या है? चाबी है। जब मैंने अपना जीवन यीशु को दिया और जब मैं फिलीपींस में आया, मुझे नहीं पता था मैं यहां पे कितने दिन रुकूंगा, मैं कैसे यहां पे रुकूंगा, बिकॉज मैं बिजनेस नहीं करने आया, मैं पैसा कमाने नहीं आया, नाम कमाने नहीं आया, मैं सेवा करने आया। लोग बोलेंगे शायद कि कोई दूसरा काम नहीं था इसलिए सेवा करने आ गया। पता है मैंने क्या छोड़ के आया? मैं अपनी घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं। वकीलाती को मैं छोड़ के आया, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा को छोड़ के आया, अच्छी अच्छी जगह को छोड़ के आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक्टिव मेंबर था, वकीलाती में था। मैं जब जाता था लोग सलाम करते, छोड़ा। पता है क्यों? प्रभु की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। There is no other work greater than serving my creator God. क्योंकि मुझे पता चल गया दूसरे जगह में उधार लेना पड़ेगा, लेकिन प्रभु में हमें चाबी मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों की लोकर्स में जाकर कुछ दे दो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, साढ़े कोड़ चाबी मिल जाता है। आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चाबी आपको यीशु देगा। आपकी परेशानियों से हल पाने के लिए चाबी आपको यीशु देगा। आपके जीवन में जो तन्हाई, परेशानी, कठिनाई में आप चल रहे हैं, उससे उबर आने के लिए प्रभु आपको चाबी देगा। आपको किसी एर गैर के ऊपर, किसी तीसरा व्यक्ति के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं। आपको सीधा अपना चाबी इस्तेमाल करके आपको आपके जीवन की खुशी, शांति पाने का हकदार प्रभु आपको बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर जब हमें चुनता है वो हमें अपने समान लेकर आता है। और ये कलीसिया क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। आज मैं चाहूंगा कि उसके अधिकार और उसकी महिमा के अनुसार आज यहाँ पे बैठे बैठे आप प्रभु के कलाम सुनते सुनते आपकी जो परेशानी आपके जीवन में चल रहा है ना, जो दुख आप लेकर चल रहे हैं, जो फेलियर आप लेकर जो चल रहे हैं, जो परेशानी के साथ आप जीवन बिता रहे हैं, जो बीमारी के साथ आप जीवन बिता रहे हैं, जो कष्ट से आप जीवन बिता रहे हैं, यहां पर आज प्रभु यीशु मसीह आपको छूने जा रहा है। यहां पे यीशु मसीह आज आपको चंगा करने जा रहा है। यहां पे यीशु मसीह आपके जीवन में एक जीवन देकर भेज रहा है। आप कोई ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके पास भी प्रभु की शक्ति पहुंच रहा है। आज आप जहां पर बैठे हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, मुझे पता चले या ना चले, गॉड नोस अबाउट इट। प्रभु वो जानता है और अपनी महिमा के अनुसार, अपने अधिकार के अनुसार आपके जीवन के परेशानियों के ऊपर, आपके शरीर के बीमारी के ऊपर, आपके घर के परेशानी के ऊपर, आपके सिचुएशन के ऊपर एक जय का झंडा लगाने वाला है। आपको वो चंगा कर रहा है, आपके जीवन में शांति दे रहा है, आपके जीवन में वो सुकून लेके आ रहा है जो कि दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। और आज आप वो पाकर जाने वाले हैं। यू आर रिसीविंग इट टुडे, यू आर रिसीविंग इट टुडे बिकॉज जीसस लव्स यू, क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले संडे हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रचार कर रहा था, किसी के ऊपर हाथ थाम के मैंने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन हमने गवाही प्रार्थना खत्म होते हुए सुना, प्रभु ने उनको चंगा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। आज आप यहाँ पे बीमारी के साथ आए हैं, परेशानी के साथ आए हैं, दुख के साथ आए हैं। मैं कल परसों में पूरे दिन भर में फास्टिंग में रहा, मैं पानी भी नहीं पिया। मैं प्रार्थना कर रहा था कि आज यहाँ पे जितने लोग आएंगे उनके कष्ट दूर हो जाए, उनके जीवन की जो परेशानी खत्म हो जाए, वो उनके जीवन में आशीष मिले। आई वॉज इन फास्टिंग एंड प्रेयर लास्ट नाइट until 3 a.m. I prayed and I received the power and say, I want our church people today receive healing, deliverance, miracles, and nobody will go without any God's word. You will receive the divine intervention in your life. आज परमेश्वर के वो दैविक स्पर्श को आप पाकर जाएंगे, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। और यीशु नहीं चाहता कि जिस हालत में आप है उस हालत में बने रहे। यीशु नहीं चाहता कि प्रॉब्लम आपके जीवन में रहे। यीशु नहीं चाहता कि आप जिस हालात में है वहां पे बने रहे। प्रभु आज आपको यहां से ब्लेस करके भेज रहा है। Your problem is going to be gone. Your sickness is going to be gone. Your terrible situation is going to be changed. परमेश्वर आपके परिस्थिति को, हालात को, बीमारियों को, आज दुखों को यहाँ पे चेंज करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अपनी ताकत से नहीं कर रहे हैं, हम अपने चीज से नहीं कर रहे हैं। We are doing it with the authority God has given us. प्रभु ने जो अधिकार हमें दिया है, वो अधिकार कौन सा है? यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे मिला है और उस अधिकार के साथ मैं तुम्हें भेज रहा हूं। Jesus said, the authority over heaven and on earth is given to me, and with that authority I'm saying, go. आज परमेश्वर इस जगह में आपको छूने वाला है। आज परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ, सारे जाति के पास मेरा सुसमाचार सुनाओ, और लिखा गया है उसकी शक्ति हमारे साथ होगी। मुझे नहीं पता आज आप कौन सी परेशानी के साथ आए हैं,
मुझे नहीं पता आज आपके जीवन में कौन सी हालात है, मुझे नहीं पता आप कितने पैसा लगा चुके हैं, मुझे नहीं पता आप क्या क्या कोशिश कर चुके हैं, मुझे नहीं पता आप कहां कहां गए हुए हैं, मुझे नहीं पता आप किस किस से मिल चुके हैं, आप सब ट्राई कर चुका होगा, आप सब जगह में जा चुका होगा, लेकिन आज आपके लिए एक अच्छा मौका है. यू माइट हैव स्पेंट योर मनी, योर एनर्जी, योर पावर, योर इन्फ्लुएंस एंड यू हैव वेंट टू so many places, but today you have a wonderful opportunity. Today you can receive your miracle. आज आपके जीवन में चंगाई पाने का समय आ गया है, आपके जीवन में छुटकारा पाने का समय आ गया है, आपके जीवन में मिराकल्स, अद्भुत कार्य पाने का समय आ गया है, आपके जीवन में शक्ति पाने का समय आ गया है, अनंत जीवन पाने का समय आ गया है. डोंट वेस्ट दिस टाइम. ये समय को आपके हाथ से जाने मत देना, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और प्रभु चाहता है कि आज इसी वक्त प्रभु कहता है, परख कर देखो मैं कितना भला हूं. जो मनुष्य के लिए असंभव है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है. आप कैसे पा सकते हैं उसकी चंगाई, आप कैसे पा सकते हैं ये डिलीवरेंस, आप कैसे पा सकते हैं मिरेकल्स? जब आप कहेंगे, प्रभु मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं. लॉर्ड, आई एडमिट दैट आई एम ए सिनर एंड आई नीड अ सेवियर. मुझे मुक्तिदाता की जरूरत है. कम इन माय हार्ट, कम इन माय लाइफ, बी माय लॉर्ड एंड बी माय सेवियर. मेरे जीवन में आए, मेरा मुक्तिदाता और प्रभु बन जाए. एंड आई विल वॉक विथ यू एंड यू वॉक विथ मी. मैं आपके साथ चलूंगा और आप मेरे साथ चले, और मुझे आपकी वो शांति, आपकी महिमा और आपका अधिकार मैं चाहता हूं. नो मैटर हु यू आर. मुझे पता नहीं आप कौन है, कैसे है, कहां से क्या चल रहा है, लेकिन जीसस वांट्स मी टू टेल यू समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग इन योर लाइफ टुडे. प्रभु मुझे कह रहा है आपको बोलने के लिए, कुछ नई बात प्रभु आपके जीवन में आज कर रहा है. जिस बात के लिए आप परेशान आए थे, उस परेशानियों से आप आजाद होकर जा रहे हैं. अपने आंखों को बंद करें, और मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं. क्लोज योर आइज एंड आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू. यीशु ने कहा, जो तुम स्वर्ग धरती पे बांध दोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम दुनिया में खोल दोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा. टुडे लॉर्ड, आई वांट टू यूज दैट की. प्रभु जी, हमारी कलीसिया में जो आपकी महिमा और जो आपका अधिकार है, शैतान की सारे चालाकी को बांधने के लिए, अंधकार की सारे ताकत को खत्म करने के लिए, अंधकार की गढ़ों को उखाड़ के फेंकने के लिए, प्रभु जी मैं दुआ करता हूं इस जगह में आपका रूह उतर आए. लॉर्ड, लेट योर स्पिरिट फॉल ऑन अस. मैं विनती करूंगा, कोई इधर उधर मत जाना, कोई इधर उधर मत देखना. समथिंग डिफरेंट गॉड इज डूइंग इन योर मिस्ट टुडे. प्रभु कुछ यहां पे आपके जीवन के लिए जो अच्छी योजना उसने रखा है वो कर रहा है. पवित्र आत्मा की हुजूरी इस जगह में मैं देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा की आग इस जगह में उतर आया है. And I'm seeing that the fire of the Holy Spirit is in our midst. And I'm seeing it clearly. अपने आंखों को बंद करें. आपकी जो भी मुश्किल है, ਤੁਹਾਡਾ जो भी परेशानी है, ਤੁਹਾਡਾ जो भी हालात है, ਤੁਹਾਡਾ जो भी बीमारी, आज यीशु ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ करके भेज रहा है. ਤੁਹਾਨੂੰ आज यीशु अपनी शांति देके इथों भेजने वाला है. Whatever the situations you are in, whatever the sickness, whatever the problem, whatever the questions you have, today you are going with his healing. You will be leaving this place with his deliverance, with the power of God. जो लोग परेशानी में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु कह रहा है, अपना बोझ मुझे दे दे, अपना बोझ मुझे दे दे. और जितने लोग यहां पे प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, जो विश्वासी लोग हैं, अपनी आराधना शुरू कर दीजिए, अपनी प्रार्थना शुरू कर दीजिए, क्यों आपकी चाबी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां पे आए हुए कोई भी आज खाली नहीं जाने वाला है. जो बीमार है, मैं आपको आज बोलने वाला हूं, यहां पे आज आप चंगाई पाकर जा रहे हैं. जो यहां पे परेशान आए, मैं कह रहा हूं आप यहां से आज हल पाकर जा रहे हैं. Because there is glory of God in our midst.
क्योंकि प्रभु की महिमा इस जगह में है। ओ जीसस वी थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू लॉर्ड। हम आपकी प्रस्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदाबंद। प्रभु जी इस जगह में आप जुम्बश करे, रूह का मसा इस जगह में हो जाए खुदाबंद। मे द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट बी इन दिस प्लेस ओ लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। जो भी बीमार यहाँ पे आए हैं, जो भी परेशान यहाँ पे आए हैं, जो भी चिंता के साथ यहाँ हैं, एनीबॉडी हु इज हियर विथ योर प्रॉब्लम्स, योर सिकनेसेस, योर डिफिकल्टीज, आई वांट यू टू टच, प्लेस योर राइट हैंड ऑन योर चेस्ट। मैं चाहूंगा आप अपने दाहिने हाथ आपके छाती में रखें। जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित है, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। बिकॉज गॉड इज गोइंग टू टच यू। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। Anointing fall on us. Anointing, anointing. जो भी आज प्रभु की सामर्थ, प्रभु की शांति, प्रभु की ओर से चंगाई पाना चाहते हैं, आप इधर है या ऑनलाइन देख रहे हैं, अपनी जगह में खड़े हो जाए। बिकॉज द अनॉइंटिंग इज कमिंग आफ्टर यू। प्रभु का मसा आपको ढूंढते हुए आ रहा है। एंड ही इज गोइंग टू रिवाइव यू टुडे। आई कैन सी, मैं देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपनी आग के समान इस जगह में उतर आया है। द फायर ऑफ द होली स्पिरिट इज इन आवर मिस्ट। इट्स नॉट बाय पावर, इट्स नॉट बाय माइट, बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरे रूह से है। प्रभु जी मैं दुआ करता हूं इस वक्त यीशु के नाम से, प्रभु जी जो कलीसिया की ताकत है, क्या आपने कहा है तुम जाओ दुनिया के कोने कोने पर मेरा सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो। प्रभु जी आपने कहा है तुम हर शैतान की वो ताकत के ऊपर जय पाओगे। प्रभु जी आज हम इस जगह में जिन जिन लोगों के जीवन में अंधकार की ताकत काम कर रहा है, जो परेशान है, जिनको नींद नहीं आती है, जिनका कारोबार ठीक नहीं है, जिनके परिवार में यूनिटी नहीं है, जिनके जीवन में हर कोशिश वो करने के बावजूद वो सफल नहीं हो रहे हैं, प्रभु जी जो बीमार हैं, दवाई खा खा कर परेशान है, जिनके मन में हमेशा फिक्र रहता है, आज यीशु मसीह के नाम से, जीवित परमेश्वर के नाम से, पुनर्थित यीशु मसीह के नाम से, हमें बनाने वाला सृष्टिकर्ता यीशु के नाम से, यीशु मसीह के लहू से आज मैं दुआ करता हूं खुदाबंद, सारी बीमारी लोगों के बदन को छोड़कर जाती रहे। खुदाबंद जो परेशान है उनकी परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदाबंद जिनके काम नहीं चल रहे उनके काम में बरकत आए। खुदाबंद प्रभु जी मैं दुआ करता हूं जो यहां पे अकेला महसूस करता है उनके ऊपर आपकी आत्मा बरसा जाए। खुदाबंद यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हो जाए, होने दे खुदाबंद, होने दे खुदाबंद। लेट इट बी लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के जरिए आपने बातचीत किया है। प्रभु जी आप सबको आपने ब्लेस कर, हम धन्यवाद देते हैं। कली से आपने दोनों हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करे, प्रभु दा शुक्र करे, प्रभु दा शुक्र करे, प्रभु दा शुक्र करे। तुहाडी चंगाई तुहानू मिल गया है, तुहाडी परेशानी हुण चला गया है, आपके जीवन में बड़ा काम शुरू हो गया। प्रभु कहता है जब तुसी प्रार्थना कर दे हो, व्हेन यू प्रे, बाइबल बताती है बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट। वचन कहती है विश्वास करो कि तुहानू मिल चुका है। आज प्रभु नु इन एडवांस थैंक्स करे क्योंकि प्रभु का काम आपके जीवन में हो गया है। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, वी प्रे इन द नेम। यहां पे प्रभु का मस्सा है, इस वक्त प्रभु चंगा करने वाला है। वी आर गोइंग टू प्रे फॉर द स्पिरिट सिस्टर। यस, गुड इवनिंग, मेरा नाम कोमल है और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो IGSL में स्टूडेंट्स हैं। हम लोग पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान में मेरी नीस है, मेरी बहन की बेटी है, उसका नाम मिंसा है और वो 12 साल की बच्ची है और वो टीबी में सर्वाइव कर रही है, टीबी की बीमारी में। और टीबी की वजह से जो उसका एक लंग्स है वो बिल्कुल डेड हो चुका है। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि जब तक ये जिंदा रहेगी ये मेडिसिन खाती रहेगी, लेकिन चूंकि वो अभी बच्ची है तो हो सकता है 100 में से तकरीबन 5% चांसेस हैं कि उसका जो लंग्स है वो दोबारा से बन जाए, रीन्यू हो जाए। तो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, उन्होंने तो कहा है कि आप ना दम करवाएं, इस बच्ची के लिए दुआएं करवाएं, दम करवाएं। चूंकि हम मसीही हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ चर्चिस में उसकी दुआ या दरख्वास्त दे रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप उस बच्ची को अपनी दुआ जरूर याद रखें। हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद सब कुछ कर सकता है। तो बच्ची का नाम मिंसा है। जब मैं 13 साल का था डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी भी चल नहीं पाएगा।
डॉक्टर ने कह दिया था ये तो मर गया है, डॉक्टर ने तो मुझे डेड बॉडी करके ऐलान कर दिया था, और जब मुझे उसने दवाई दिया उसने कहा इसको लाइफ टाइम दवाई में रहना पड़ेगा, ये भाग नहीं पाएगा, ये वजन उठा नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने डॉक्टर को फेल कर दिया। हालेलुया। आज मेरा लीवर जो पूरी तरह से डैमेज था पूरी तरह से परफेक्ट है। यीशु चंगा करने वाला है। मिर्जा को यीशु चंगा करे। कलीसिया मिलकर दुआ करे। यीशु के नाम से खुदावंद दुआ करते हैं। मिर्जा के लिए दुआ करते खुदाबंद, यीशु के नाम से मिर्जा के शरीर से जो टीबी की ताकत है, उस ट्यूबरकुलोसिस की ताकत को यीशु के नाम से हम जला देते हैं, खत्म करते हैं। खुदाबंद आपने हमें वो चाबी दी है, उस चाबी के साथ हम यहां से डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी, वो छोटी सी बेटी जहां पर भी अभी है प्रभु जी, जिस बेड में है, जिस चेयर में बैठी है, आपकी चंगाई की ताकत यहोवा राफा उनको छूकर इसी वक्त आपने चंगा कर दिया है खुदाबंद, और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। इन एडवांस आप धन्यवाद करें, इन एडवांस प्रभु का शुक्र करें, जिनके काम नहीं चल रहे, जिनके पेपर में अड़चन आ रहे हैं, जिनके जीवन में एक प्रॉब्लम है, जिनके पढ़ाई में, जिनके कारोबार में, जिनके परिवार में जो भी सिचुएशन है, आज इन एडवांस प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु की कलीसिया की महिमा और उसका अधिकार आपके जीवन में सब कुछ नया बना रहा है। God is making everything new in your life. He is making everything new in your life. Provision, doors of provisions are opening for your life. परमेश्वर आपके जीवन के लिए प्रबंध के द्वार खोल रहे हैं, और नए दरवाजे प्रभु खोल रहे हैं, नया दरवाजा प्रभु खोल रहे हैं, नया दरवाजा प्रभु खोल रहे हैं। हालेलुया। जीसस, 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 वी थैंक यू लॉर्ड। Oh, we glorify you, Jesus. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारे बीच में अब बातचीत करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। जो बीमारी के साथ आए हैं अपनी बीमारी को जाके चेक कर लेना, टेस्ट करवा लेना, आपकी बीमारी गायब है यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर जब कुछ करता है पूरी तरह से करता है।